बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मैं आपके लिए मुख्तलिफ़ तरह की चटनियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। रमज़ान की आमद से पहले आप इन चटनियों को बनाकर रख लें, आपकी लाइफ आसान हो जाती है। रमज़ान बहुत सुकून से गुजर जाता है। बहुत सी जगह पर आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दही भल्ले, फ्रूट चाट्स, चना चाट, समोसे, पकौड़े, यानी कहीं भी आप जहाँ चटनियों का इस्तेमाल करना हो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। तमाम चटनियाँ बनाना बहुत आसान है, घर पे पड़ी हुई तमाम चीज़ों से आसानी से बनकर तैयार हो जाती हैं और बहुत ही मज़े की लगती हैं। हर चटनी जो है ना मुनफरिद जायके की है। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ और मज़ेदार सी चटनियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे सब्ज़ चटनी और इस एक चटनी से दो मज़ीद चटनियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप धनिया लिया है और आधा कप पुदीना, यानी 30 ग्राम धनिया है और 15 ग्राम पुदीना है। पुदीना ज़्यादा मत डालिएगा। इनको अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको मैं जो हमारा मसाला पीसने वाली डब्बी होती है ना, कॉफ़ी ग्राइंडर, उसमें डाल दूँगी। इसको हमने पीसना है। तो धनिया भी इसमें डाल दूँगी, पुदीना भी इसमें डाल दूँगी। साथ ही मैं इसमें डालूँगी 3 अदद जो है ना हरी मिर्चें, जिनको मैंने दरमियान से कट कर लिया है, क्योंकि बाज़ दफ़ा कई मिर्चें ख़राब होती हैं। और साथ ही इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे। 12 से 13 लहसुन की कलियाँ हैं, इसमें डाल देंगे। आधा इंच अदरक का टुकड़ा है, इसमें डालेंगे। 1 टेबल स्पून लेमन जूस है। हाफ़ टी स्पून नमक है। 1/4 टीस्पून ब्लैक नमक है। 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा है। हाफ़ टी स्पून चाट मसाला जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 1 खाने का चम्मच इसमें हम डालेंगे वाइट जो चने होते हैं भुने हुए ब्लैक वाले। इससे क्या होगा, चटनी हमारी जो है ना अलग अलग पानी इसमें नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। और साथ इसमें मैंने 1 बर्फ़ की क्यूब डाली है। क्यूब डालने से क्या होता है, इसका कलर जो है ना चटनी का ब्लैक नहीं होता। लेमन जूस भी यही काम करता है, लेकिन बर्फ़ की क्यूब डालने से क्या होगा, देर तक इसका कलर बिल्कुल ग्रीन, फ्रेश ग्रीन रहेगा। बस इस चटनी को हमने पीस लिया और ये तैयार है बनकर। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बर्फ़ डालने के बावजूद इसका पानी बिल्कुल अलग नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसमें चने डाले थे। इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। अब चलते हैं अपनी एक और दूसरी चटनी की तरफ, जो भी इसके लिए हमें 1 कप ही धनिया और 1 कप ही पुदीना चाहिए होगा। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और इसमें 3 ग्रीन मिर्चें डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें। और साथ ही इसमें 2 अदद लहसुन के जब्बे और हाफ़ इंच का टुकड़ा अदरक का है। 2 से 3 खाने के चम्मच दही डालेंगे इसमें। आधा टेबल स्पून लेमन जूस डालेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक का डालेंगे। 1/4 टीस्पून ब्लैक नमक, आधा टीस्पून ज़ीरा और आधा टीस्पून चाट मसाला और 1 क्यूब जो इसमें बर्फ़ की डालेंगे। और पहले हमने इसको पल्स पे चलाना है, क्योंकि अगर आप एकदम चलाएंगे तो मशीन ख़राब होने का डर होता है। चटनी को हमने पीस दिया और अब इसी चटनी से हम तीसरी चटनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच गाढ़ा दही ले लिया है। इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और नमक की ज़रूरत होगी तो नमक भी मज़ीद शामिल कर देंगे। और साथ ही मैं इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच जो है ना इस चटनी के डाल दूँगी। आप अपनी पसंद के मुताबिक जितनी आपको तीखी रखनी हो उतनी आप इसमें डाल सकते हैं चटनी। तो हमारी तीनों चटनियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो तीनों चटनियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। और इनको स्टोर करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने बर्फ़ वाली क्यूब में इनको डाल दें और इसको आप फ्रीज़ कर लें। और जब कभी ज़रूरत हो तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक 1 या 2 क्यूब दही में डालें और इसको आप इस्तेमाल करें। इनमें से पहली चटनी बेसिक चटनी है। सेकंड वाली चटनी वो है जो बर्गर वगैरह में लगा कर खाई जाती है। और थर्ड चटनी वो है जो रेस्टोरेंट वगैरह में सर्व की जाती है, यानी आप पकौड़ों के साथ या फिर समोसों के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी मेरी जो है सब्ज़ रंग की 3 चटनियाँ। इसके अलावा नेक्स्ट चटनी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे जो है इमली और खुबानी की चटनी। ये बहुत ही मज़े की बनती है। इसको आप बनाएंगे तो आप केचप का भूल जाएंगे। ये जो है ना पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप ले सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम जो है खुश्क खुबानी ली है। इस तरह की होती है और पंसार से आपको आराम से मिल जाती है। इसको आपने अच्छे तरीके से धोना है नीम गर्म पानी से, ताकि मट्टी इसकी निकल आए। उसके बाद आपने इसको भिगो कर जो है ना रात भर के लिए छोड़ देना है कवर करके। और इतने पानी में भिगोना है कि अच्छे से उस पानी में भूल जाइए। इसके अलावा 125 ग्राम इमली होगी, जितनी खुबानी है उसे आधी आपने इमली लेनी है। इसको भी भिगोकर ओवरनाइट हम छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग देखें ये खुबानी हमारी अच्छे तरीके से डबल होगी, साइज़ में फूल चुकी है। ठीक है, इसमें से आपने देखना है जो ख़राब पीस होगा उसको आपने निकाल देना है और बाकी खुबानी को आपने इसी पानी के साथ ग्राइंड कर लेना है। ज़्यादा पानी नहीं डालना, ज़्यादा पानी डालेंगे तो उसको हमें पकाना भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको ग्राइंड करने के बाद खुबानी को एक बर्तन में डाल दिया। अब इमली का पल्प भी निकाल के हम साथ ही इसमें शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं डालूँगी 1 कप और 1/4 कप चीनी का। आप हंस पे ज़रूरत भी डाल सकते हैं, वैसे ही मीठी ही अच्छी लगती है। साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते, ये बहुत ही मज़े की बनती है। और इसको आप चाहें तो फ्रूट चाट में भी डाल के खा सकते हैं, बिल्कुल आपको बाज़ार जैसे फ्रूट चाट का टेस्ट आएगा। तो बाज़ार वाले यही डालते हैं फ्रूट चाट में। तो फ्रूट चाट बना कर रख लें, पूरा रमज़ान आप उसको पकौड़ों के साथ खाएँ, फ्रूट चाट में डालकर खाएँ या चना चाट में डालकर खाएँ।
तो बस हमने इसको इतनी देर पकाना है कि अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। अब देखिए साथ साथ आपने हिलाते भी रहना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ताकि नीचे जाके लगे नहीं। तो देखिए हमारी ये चटनी जो है ना कितनी गाढ़ी हो चुकी है। बस हमने इसको इतना ही पकाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो ये ठंडी होने के बाद बहुत थिक हो जाती है, अभी से ठंडा भी होना है। अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 3/4 टीस्पून सोडियम बेंजोएट। ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, इससे आप डालेंगे तो आपकी चटनी महीनों ख़राब नहीं होगी। वैसे आप फ्रिज में रखेंगे तो कुछ अरसे बाद जो है ना जल्दी ख़राब हो जाती है, तो ये डालें तो बेहतर है। केचप में और सॉसेज में और जूसेस में सब में यही डाली जाती है बाज़ार में, तो इसको आप डाल लें तो बेहतर है, चटनी आपकी काफ़ी अर्सा ख़राब नहीं होगी। तो बस चटनी हमारी बन गई है। अब इसको ठंडा होने के बाद आपने किसी भी बॉटल्स वगैरह में भर लें और इसको आप इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। नेक्स्ट चटनी हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो कि बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम इमली का पल्प ले लिया। इसको मैंने डाला है एक सॉस पैन में, साथ ही इसमें डालेंगे 1 कप शुगर, ठीक है, और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक का, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून सूंठ का पाउडर और हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, ठीक है। सूंठ का पाउडर और काला नमक इसमें ज़रूर शामिल करें, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। इसको भी इतनी देर पकाएंगे कि ये पककर अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। इस चटनी को भी आप बहुत सी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली दही भल्लों में और दही बड़ों में बहुत अच्छी लगती है। फ्रूट चाट में भी इसको आप डाल सकते हैं, और इसके अलावा खाना खाने के बाद भी इसको आप खाएं तो ये बहुत ही हाजमेदार होती है, खाना हजम कर देती है। तो देखिए अब चटनी गाढ़ी हो चुकी है, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें। बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसको भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसे ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाना है। तो चटनी हमारी बनकर तैयार है। इसको प्रिजर्व करने के लिए किसी प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं है। इसको आप फ्रिज में किसी कांच की बोतल में डालकर रख दें, काफ़ी लंबे अरसे के लिए चल जाती है और ख़राब नहीं होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट चटनी की तरफ। इंस्टेंट चटनी है, इसको आप उसी वक्त बनाकर उसी वक्त खा सकते हैं, इसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही टेंशन है कि इसको आपने कैसे स्टोर करना है, कैसे सेव करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप इमली का पल्प, गाढ़ा पल्प आपने लेना है, और थोड़ा सा इसमें हम पानी भी शामिल करेंगे, तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच। साथ ही इसमें डाल देंगे 2 क्यूब जो हमने पहले ग्रीन चटनी बनाई थी उसके, ये ऑलरेडी आपने बनाई है तो मौजूद हो गया आपके पास, ये इसमें डाल देंगे। और साथ ही इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून चीनी का, मिक्स करेंगे और इस चटनी को हम इसमें मेल्ट कर लेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ज़ीरा का पाउडर है, ये भुना कुटा ज़ीरा। ये और चटनी भी गाढ़ी है तो थोड़ा सा पानी भी 1 टेबलस्पून के करीब मैं मज़ीद इसमें शामिल कर रही हूँ। बस 1 मिनट के लिए इसको पका लेना है, तो बस मज़ेदार से हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। देखा आपने कितनी झटपट बन गई है, बहुत ही मज़े की लगती है। इसको आप फिश के साथ खाएं, रोस्ट के साथ खाएं, स्पेशली मछली के साथ ही बहुत मज़े की लगती है। इसके अलावा आप इसको पकौड़ों के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो ये चटनी भी हमारी बनकर तैयार है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चटनी की तरफ। ये भी इंस्टेंट चटनी है, इसको आप बनाकर उसी वक्त खा सकते हैं, स्टोर करने के लिए इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पैन में डाला है 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी शामिल करूँगी ताकि लहसुन जले नहीं। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 3 से 4 टमाटो प्यूरे की क्यूब्स, जिसको मैंने बनाकर फ्रीज़ किया होता है टमाटो प्यूरे। और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर ये नहीं है तो आप 3 से 4 टमाटरों को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। इस टमाटर की क्यूब को जो है मेल्ट करने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी भी इसमें डालती जा रही हूँ। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका, और 1 खाने का चम्मच डालेंगे इसमें चीनी का, 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक, हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें। इस सॉस को आप जो पिज़्ज़ा के साथ भी खा सकते हैं, पास्ता के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा ये सॉस जो है आपको पिज़्ज़ा सॉस के तौर पर भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच डाला मैंने इसमें चिली सॉस आप जो है बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको तीखा खाना पसंद है। तो बस हमारी चटनी बनकर तैयार है, ये बहुत ही मज़े की बनती है। इसको आप सेव भी कर सकते हैं बना के, एज जो है पिज़्ज़ा सॉस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और पिज़्ज़ा के साथ वैसे भी खा सकते हैं। इसको आप जो है चिली गार्लिक सॉस भी कह सकते हैं। तो बस हमारी सॉस झटपट बनकर तैयार हो चुकी है। तो हमारी तमाम चटनियाँ बनकर तैयार हैं, बहुत ही मज़े की लगती हैं सब चटनियाँ। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, रमज़ान में इसको आप ज़रूर बनाएं, आपके लिए रमज़ान बहुत ही आसान हो जाएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।